डिजिटल पे लोग हमें देख रहे हैं, तो मैं इसी से रिलेटेड चीज अब आपसे पूछने वाला हूँ। डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। पूरा दिन हम लोग उसी पे टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, लेकिन फेमस नहीं हो पाते। बहुत टाइम उन्हें हो जाता है, 2-2 3-3 4-4 साल लगा दे, लेकिन फेमस नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं, आज अकाउंट बनाया, आज से वीडियो डाली, महीने 2 महीने 3 महीने बाद उनके लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, एकदम से उनको एंगेजमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे क्या खास बात होती है कि अचानक से वो इतना फेमस हो जाते हैं, उन्हें खुद पे यकीन नहीं होता? वायु तत्व की राशियां, वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। अच्छा। एयर एलिमेंट की 3 राशियां होती हैं, 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जी। इन्हें भगवान की तरफ से आशीर्वाद है कि आप सोशल मीडिया पे आइए और आपको आगे मैं बढ़ाऊंगा। अब देखिए, कुछ लोगों का कंटेंट देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ लोगों की एडिटिंग देखिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान का आशीर्वाद उनके साथ में है। एक एक रील में मिलियंस उनके व्यू आ रहे हैं। तो वायु तत्व की राशियाँ जिनकी भी हैं, यदि आप वायु तत्व की राशि के लोग हैं और अभी तक आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, आप जाइए। भगवान विष्णु, भगवान बुध, शुक्र और शनि आपकी वेट कर रहे हैं कि आप कब आएंगे और कब मैं आपको वायु तत्व नेम एंड फेम में लेके जाऊंगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आचार्य जी, बहुत से लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं, हमारे ऑफिस में भी हैं या जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी, जो चाहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल सुकून से चले। मतलब ज्यादा टेंशन हमें चाहिए नहीं, एक फिक्स सैलरी हो, घर में पत्नी हो, शाम को जब जाऊं तो मुस्कुराते हुए गेट खोले, अच्छा खाना मिले, बस इसी में हम खुश हैं। तो ये कौन सी राशि के लोग होते हैं? पृथ्वी तत्व के लोग, अच्छा। यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक फिक्स इनकम पहले चाहिए होती है। उन्हें एक ऐसा लगता है कि एक रेंट की इनकम, किराए की इनकम ऐसी हो जाए, अब बाकी चीज़ें सेकेंडरी बाद में देखेंगे। तो पृथ्वी तत्व के जो लोग होते हैं, पहले उन्हें एक स्थायी इनकम या फिक्स इनकम वो पहले भागते हैं, उसके बाद वो नेम एंड फेम या लीडरशिप की ओर जाना चाहते हैं। अच्छा शायद जी, जिस तरह से हम राशियों को लेकर अभी तक हम बात करी, हमने ग्रहों को लेकर भी बात करी, अब एक सवाल और मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी राशि में शेयर मार्केट का योग नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि आज मैंने अपनी राशि देखी, इसमें लिखा है कि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो पैसा डबल। तो वो कौन सी राशि होती है जिन्हें शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा लाभ मिलता है? शेयर मार्केट की मैं बात करूँ तो पंचम हाउस, जी। जो पंचम हाउस शेयर मार्केट से, सट्टा मार्केट से देखा जाता है। बिना मेहनत का पैसा, यानी कि छठा घर। हाँ। तो ऐसा, अब शेयर मार्केट में 2 हाउस आपके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। पहला 5वां घर और छठा घर होता है बिना मेहनत का पैसा। जी। इन दोनों हाउस के मालिक यदि आपस में युति बनाकर एक जगह बैठ जाएं, तो इसका मतलब है आपको पैसा शेयर मार्केट से आएगा ही आएगा। अच्छा। और इन शॉर्ट समझें, सूर्य और बुध ग्रह की युति बन जाए, 5वें घर का जो स्वामी है वह सूर्य ग्रह है और छठे घर का स्वामी बुध ग्रह है, तो आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाने में बहुत सहूलियत रहती है, लगातार उनको उसमें लाभ मिल सकता लाभ है। मिल सकता और है। वहीं एक चीज और होती है, लॉटरी और सट्टा। इसमें भी लोग ना राशि बहुत आजमाते हैं कि यार मेरी राशि में क्या लॉटरी और सट्टा लग सकता है, तो क्या इसके बारे में भी कुछ है? अचानक से पैसा आना, हाँ। जैसे मैंने बोला बिना मेहनत के पैसा आना, जी। तो ये शेयर मार्केट का मतलब है, या किराए की इनकम या हाँ। ब्याज की इनकम। जी। अचानक से धन आना, अचानक से पैसा आना, हाँ। लॉटरी से पैसा आना, तो इसका मतलब 8वां भाव, जो आपको एक ही दिन में करोड़पति बना देता है। यदि 8वें भाव का स्वामी 11वें घर में बैठा हो दूसरे भाव से लिंक बनाकर, तो आपकी कुंडली में एकदम से पैसा आने का, लॉटरी से, सट्टे से, जुए से या 2 नंबर की इनकम से पैसा आने का योग आपकी कुंडली में बन जाता है। आचार्य जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में आज पंखा खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, ट्यूबलाइट चलते चलते बंद हो गई, अचानक से घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है हमारे पास, वो कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। तो ये क्यों होता है और कौन सी राशियों के साथ ज्यादा होता है? ये राहु ग्रह से देखा जाता है। राहु ग्रह से। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यदि आपके घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं, गाड़ी का साइड का मिरर टूट गया है, आपके घर का शीशा टूट जाता है, शीशा और दर मिरर मतलब ग्लास में फ़र्क है यहाँ पे, तो और घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो इसका मतलब राहु ग्रह अब आपको ख़राब सीटिंग फैक्टर दे रहा है, और वो आपको पहले से संकेत दे रहा है कि कोई ना कोई आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो बच के रहिएगा। तो यानी कि प्रकृति अब आपको संकेत दे रही है। अच्छा जी, घर के बाद अगर हम बात करते हैं तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो। हर किसी की ख्वाहिश है कि यार मेरे अगर कम सैलरी भी है तो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी हो, जिसपे ज्यादा पैसा लगता है, एक लंबी चौड़ी गाड़ी हो। तो आपके पास गाड़ी होगी या नहीं होगी, कैसे पता लग सकता है? शुक्र ग्रह, अच्छा। यदि आपके पास में शुक्र ग्रह आपको मजबूत सिग्निफिकेटर दे रहा है, तो आपको बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला देने से आपको कोई रुक नहीं सकता है। यहाँ पे एक बुध और शुक्र ग्रह की एक युति होती है जो आपको बड़ा गाड़ी और बड़ा घर दोनों प्रोवाइड करती है।
आचार्य जी, गाड़ी की बात तो हो गई, ठीक है, गाड़ी आपने बता दिया कि कैसे आती है, कौन से ग्रह से देखा जाता है। लेकिन कई लोगों को हमने देखा है कि गाड़ी बार-बार पंचर हो जाती है, गाड़ी बार-बार खराब हो जाती है। तो क्या इसमें भी कोई बात होती है या फिर ये खामखा में लोग परेशान होते हैं? नहीं, जब भी शनि ग्रह खराब हो जाते हैं तो आपकी गाड़ी पंचर होगी, और अच्छा, जब शुक्र ग्रह खराब होंगे तो गाड़ी बार बार खराब होगी। अच्छा, टायर, रबड़ जो है वो शनि ग्रह से देखा जाता है, और जो गाड़ी है वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है। यदि आपका शुक्र नीच का है, शुक्र खराब है, तो आप देखेंगे गाड़ी में खरोंचे पड़ जाएंगी, गाड़ी किसी टच हो जाएगी, गाड़ी चलते चलते आपकी खराब हो जाएगी। और टायर पंचर होता है तो शनि ग्रह कहीं ना कहीं ज़्यादा खराब